तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आपको यहाँ पर सेंट्रल की जॉब के बारे में बताऊंगा। बहुत ही अच्छी जॉब है। यदि आप फॉर्म भरना चाहते हो तो फॉर्म भर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको पोस्ट बता देता हूँ। रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर एंड हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल। कौन से विभाग में निकली है? CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। इसका मतलब ये CIFSF, तो आप ये कोई नहीं आपको बोर्ड मतलब बॉर्डर पे लगा देंगे, आपको सैनिक में भेज देंगे, वो वाला डिपार्टमेंट नहीं है। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है। तो केंद्रीय जो औद्योगिक बड़े बड़े होते हैं आपके, जैसे BHEL है तो वहाँ पर आपके सिक्योरिटी फोर्स लगती है बाहर, उस टाइप से। तो मिनिस्ट्रियल है, उसमें आपको ये जो है पोस्ट उसकी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और मिनिस्ट्रियल हेड कांस्टेबल। तो अच्छी पोस्ट है। आपको मैं बताऊंगा फॉर्म कब से वो स्टार्ट होने वाले हैं और इसके जो क्वालिफिकेशन और पोस्ट के बारे में भी बात करेंगे डिटेल्ड में। तो उससे पहले जो लोग चैनल पर नहीं आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इस लेटेस्ट अपडेट्स और ऐसी जानकारियाँ मिलती रहेगी। सबसे पहले पे स्केल की बात कर लेते हैं। किसी भी नौकरी में जाने से पहले आप उसका सैलरी देखते हो। तो सबसे पहले देखते हैं सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर का पे स्केल रहेगा आपका 29,200 रुपये से लेके 92,300 प्लस विथ अलाउंसेस आपको मिलेंगे मतलब इस नौकरी में। और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का पे लेवल रहेगा 25,500 रुपये से स्टार्ट होके 81,100 आपका रहेगा। इसमें भी अलाउंसेस आपके अलग से आपको मिलेंगे। कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना चाहिए। पोस्ट की बात कर ले तो अच्छी पोस्ट है, ठीक है। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की बात करते हैं तो सबसे पहले अपन बात करते हैं ASI स्टेनोग्राफर की। यहाँ पर ASI स्टेनोग्राफर की टोटल पोस्ट 122 पोस्ट है, बहुत अच्छी खासी पोस्ट है। और इसमें आपके लिए डायरेक्ट मेल, डायरेक्ट फीमेल और डिपार्टमेंटल LDC सबके लिए यहाँ पर क्लेरिफाई किया गया है अलग से। तो यहाँ पर आप कैटेगरी वाइज देख सकते हो और इसका जो PDF है मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो वहाँ से भी आप अच्छे से पढ़ लेना। इसमें सारा डिटेल्ड में सिलेबस, आपका जो नंबर की है, आपके पेपर कितने नंबर का होगा, वो सारी चीज़ें दी है, तो आप पढ़ लेना। फिर बात करते हैं हेड कांस्टेबल की। तो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल आप देख सकते हो यहाँ पर 418 पोस्ट है। इनकी मैं क्वालिफिकेशन के बारे में भी बताऊंगा। तो यहाँ पर 418 पोस्ट है आपकी हेड कांस्टेबल की। तो यहाँ पर आप कैटेगरी वाइज देख सकते हो, ठीक है। आगे बात करते हैं। तो आगे आपका यहाँ पर क्लियरली एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन होगा, ठीक है। ऑनलाइन में आपका पहला पेपर होगा, फिर आपका स्किल टेस्ट होगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हो तो सबसे पहले अपन दोनों की बात करेंगे। तो इसमें कैंडिडेट मस्ट हैव इंटरमीडिएट और सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, मतलब 10+12, ठीक है। 10+2 आपके पास 12th पास होना चाहिए, कोई सी भी यूनिवर्सिटी हो या कोई सा भी आपका बोर्ड हो, ठीक है। ये तो हो गया। एज लिमिट बात करते हो तो एज लिमिट आपकी 18 से 25 साल के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। 18 से 25 साल, 97 या लेटर देन 2004, ठीक है। तो ये है आपका 18 से 25 के बीच में आपकी वो होना चाहिए। फिर रिलैक्सेशन की बात करते हो, आप SC ST OBC से आते हो तो आपको 5 साल का मिलेगा, OBC में 3 साल का मिलेगा आपको रिलैक्सेशन, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे, यह सारी चीज़ क्लियर एज की भी। फिर आगे बात करते हो तो एक्स सर्विसमैन को भी रिलैक्सेशन मिल जाएगा आपको 3 साल का। फिर यहाँ पर बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड। तो आपकी जो हाइट है मेल की 165 सेंटीमीटर होना चाहिए और फीमेल की होनी चाहिए 155, मतलब 155, ठीक है। रिलैक्सेशन की बात करें तो आपको यदि कोई कैटेगरी से हो तो आपको मिल जाएगी 162.5 सेंटीमीटर और गर्ल्स के लिए 150 सेंटीमीटर। ये तो हो गया क्लियर। फिर बात करते हैं चेस्ट में। तो चेस्ट में आपका 77 से 82 सेंटीमीटर, आपका 5 सेंटीमीटर आप जब वो फुलवाएंगे तो आपका चेस्ट फुलना चाहिए, ठीक है। शेड्यूल ट्राइब का है 76 से 81, ठीक है। गर्ल्स का चेस्ट नहीं होता, आप सभी को पता होगा क्योंकि कमेंट्स में पूछ लेते हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया। और वेट भी आपका जो है, वेट आपका जो है वो उनके हिसाब से कंसिडर और फिट आप होना चाहिए। अदर इसेंशियल क्वालिफिकेशन, स्किल टेस्ट होगा आपका। सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर का डिक्टेशन होगा 10 मिनट का, 80 शब्द प्रति मिनट से, जिसके ट्रांसलेशन का समय आपको 50 मिनट इंग्लिश में और 65 मिनट आपको हिंदी में दिया जाएगा। ये आपके ऊपर चॉइस होगी, आप हिंदी से भर रहे हो या इंग्लिश से, ठीक है। फिर अदर इसेंशियल क्वालिफिकेशन होगी आपके जो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल होने वाली है, उसकी होने वाली है आपकी 35 शब्द प्रति मिनट टाइपिंग की इंग्लिश की स्पीड होनी चाहिए और 30 शब्द आपकी हिंदी की होनी चाहिए, ठीक है। तो ये तो हो गया क्लियर। और यहाँ पर आप देख सकते हो 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश और 30 शब्द प्रति मिनट हिंदी, करस्पॉन्डिंग ऑफ द 10,500 कीवर्ड्स आपके डिप्रेशन पर आर, ठीक है। इन इंग्लिश 9,000 की डिप्रेशन पर आर। ये तो हो गया क्लियर।
फिर मेडिकल स्टैंडर्ड, आपके मेडिकल आपका क्लियर होना चाहिए, सारी चीज़ आपकी फिट होना चाहिए, टैटू नहीं होना चाहिए, ठीक है। फॉलोइंग क्राइटेरिया हैज़ बिन फिक्स्ड ऑफ डिटर्मिनाइज ऑफ टैटू, तो ये आपको टैटू को ध्यान रखना है कि टैटू वेटू नहीं होना चाहिए। एल्बो और हैंड पे 1/4 पर्टिकुलर पार्ट पे आपका टैटू नहीं होना चाहिए। फिर आगे बात करते हैं आई साइट, तो आई साइट आपकी 6/6 और वर्स आई आपकी 6/9 होनी चाहिए। फिर ये तो हो गया आपका क्लियर। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक सर्विसमैन का यहाँ पर क्लियरली दिया गया है। फिर आगे बात करते हैं तो आपका पेपर के बारे में करेंगे, डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। फिर आपकी है प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन फॉर्मेट सर्टिफिकेट, ये तो ठीक है, तो सब एक्स सर्विसमैन का। हाउ टू अप्लाई, आप अप्लाई कैसे कर सकते हो, तो अप्लाई आपको करना है CIFSF की साइट से आपको अप्लाई करना है। सिंपली आप साइट यहाँ पर दी गई है www.cifsfrec.in पे। कब से डेट इसकी स्टार्ट होगी वो मैं आपको बता दूंगा। तो आप देख सकते हो नेम ऑफ स्टेट चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, पंजाब, राजस्थान, ये तो हो गया आपका, ठीक है। यहाँ पर आपके सेंटर आ सकते हैं, आपके सेंटर दिल्ली, उत्तर प्रदेश, आप मध्य प्रदेश से हो तो मध्य प्रदेश में भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, सारी जगह आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये तो हो गया क्लियर आपका, ठीक है। मध्य प्रदेश में आपका भोपाल आ सकता है, यहाँ पर आप देख सकते हो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि DIG CIFSF सेंट्रल जोन हेडक्वार्टर भिलाई, पोस्ट उटाई, डिस्ट्रिक्ट दुर्ग, छत्तीसगढ़, ठीक है। ये तो हो गया क्लियर। फिर आपके आगे बात करते हैं, फ़ोटो वोटो आपको अपलोड करना है, सिग्नेचर आपको अपलोड करने हैं, और डॉक्यूमेंट यदि मांगे तो 1 MB से कम का डॉक्यूमेंट सबमिट कर देना। फिर आगे आपकी एप्लीकेशन फ़ीस पेबल आपकी 100 रुपये फ़ीस लगेगी, और SC ST और फीमेल्स एक्स सर्विसमैन्स इनकी फ़ीस नहीं लगेगी, इनको माफ़ रखा गया है। ऑनलाइन फ़ीस भरने की आपके कैंडिडेट अप टू 10 अक्टूबर तक आप फॉर्म भर सकते हो। आपकी स्टार्ट कब से होने वाले वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 10 अक्टूबर लास्ट डेट है, और 25 अक्टूबर आपकी लास्ट डेट है, यहाँ पर आपका सामने दिया गया है, ठीक है। आपके एग्ज़ाम्स की बात कर ले तो आपके एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होने वाला है, तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट एंड डॉक्यूमेंटेशन, ऑल हु रजिस्टर्ड द देमसेल्फ रिस्पॉन्ड द एडवर्टाइजमेंट क्लोजिंग डेट टाइम डॉक्यूमेंटेशन। आपके जो है हाइट बार टेस्ट होगा सबसे पहले, दोस्त हु कैंडिडेट फाउंड एलिजिबल हाइट बार टेस्ट विल बी डिप्यूट। फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, कैंडिडेट हु क्वालिफाइड हार्ड बार, हाइट में आप क्वालिफाई हो जाएंगे तो उसके बाद आपका स्क्रीन ऑफ हाइट, चेस्ट, वेट, ये आपकी 3 चीज़ होगी, ठीक है। कैंडिडेट हु डिक्लेयर्ड क्वालिफाई इन फिजिकल टेस्ट अपील सेम डे ऑफ डिज़ायर अथॉरिटी नॉमिनेट सेंट्रल्स PO डिसीजन ऑफ आपका, मतलब आप यदि पहला क्लियर कर लेते हैं तो आपका फिर आपकी एग्ज़ाम होगी, पहले इसमें आपका फिजिकल होगा, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं तो आगे आपका ये चीज़ क्लियर हो गई। फिर एग्ज़ाम कास्ट सर्टिफिकेट रिटन एग्जामिनेशन की बात कर लेते हैं। तो द कैंडिडेट हु क्वालिफाई इन PST, इसका मतलब ये है कि जो कैंडिडेट आपका जो फिजिकल में पास हुआ है और डॉक्यूमेंट में पास हुआ है उसके बाद आपका रिटर्न एग्ज़ाम होगा। तो रिटर्न एग्ज़ाम आपका जनरल इंटेलिजेंस 25 नंबर का होगा, जनरल नॉलेज 25 नंबर की होगी, अर्थमेटिक 25 नंबर की होगी, और जनरल हिंदी और इंग्लिश जो आप चूज़ करोगे वो आपकी 25 नंबर की होगी। 120 मिनट आपको मिलेंगे, लगभग 2 घंटे, ठीक है। 100 नंबर का पेपर है, 2 घंटे आपको मिलेंगे। तो सबसे पहले आपका फिजिकल होगा, फिर डॉक्यूमेंटेशन होगा, फिर उसके बाद आपका लास्ट में पेपर होगा। हो गया, ये चीज़ तो क्लियर आपकी हो गई। इसके फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे वो मैं आपको बता दूंगा। स्किल टेस्ट आपका उसके बाद होगा, ठीक है। पहले आपका फिजिकल टेस्ट होगा, फिर डॉक्यूमेंट होगा, फिर आपका रिटर्न होगा, फिर रिटर्न के बाद आपका स्किल टेस्ट होगा। जो रिटर्न में क्वालिफाइंग होगा उसका स्किल टेस्ट होगा, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगी, आपके मेडिकल टेस्ट होगा सबसे आखिरी में। तो आपका जो परसेंटेज है, पासिंग मार्क्स आप देख सकते हो 35, 33, ये आपको पता है। फिर असिस्टेंट सब इंजीनियर, मतलब एज के मामले में वो जिनको मतलब सेम एज के होगा तो उनको प्रेफरेंस ज़्यादा देगी जिनकी एज बड़ी रहेगी। ये तो हो गया क्लियर। अब आपको सारी प्रोसेस समझ में आ गई होगी। अब मैं सबसे लास्ट में आपको बता देता हूँ कि आपके जो फॉर्म है वो कब से स्टार्ट होने वाले हैं। तो आपको ये तो मैंने बता दिया कि कौन सी साइट से आप भर सकते हो। आपके जो फॉर्म स्टार्ट होंगे वो आप यहाँ पर देख सकते हो। 26 सितंबर ऑनलाइन एप्लीकेशन है, 26 सितंबर से लेके 25 अक्टूबर तक आप फॉर्म भर सकते हो। तो इसमें आपके सब इंस्पेक्टर का, यदि आपको स्टेनो आती है तो आप सब इंस्पेक्टर का भरिए, और यदि आपको हेड कांस्टेबल, यदि आपकी टाइपिंग अच्छी है तो आप हेड कांस्टेबल का भर सकते हो। अच्छी पोस्ट है, आप भर सकते हो, और सारी चीज़ें प्रिपेयर करके जाइएगा
ताकि आप क्वालिफाई कर सको। तो यही आपको बताना था। PDF मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया, वहाँ से आप अच्छे से पढ़ लेना। तो यही मैंने आपको बताना था। होप्स आपको चीज़ समझ में आ गई। चीज़ समझ में आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा ना शेयर कर दीजिए। चलिए नए वीडियो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।